ओम शांति। आप सभी फरिश्तों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। शांतिदान की इस विशेष सेवा में आज का हमारा टॉपिक है हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति से शांति की प्राप्ति। सामना की शक्ति अर्थात पावर टू फेस। पावर टू फेस यानी जीवन में आई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों, नकारात्मक परिस्थितियों का शांति और स्थिरता के साथ सामना करना। सामना हम दो तरीके से करते हैं। पहला, हम किसी परिस्थिति का सामना आत्म जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से करते हैं और यह विधि परिस्थिति के रहते हुए भी तनाव मुक्त रहने में मदद करती है। और दूसरा, जब देह अभिमान में आकर विकारों के वशीभूत होकर क्रोध और आवेश में आकर किसी व्यक्ति या परिस्थिति का सामना करते हैं। दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। जीवन है तो परिस्थितियां तो आएंगी ही। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो सबसे भयानक या दुखद परिस्थिति क्या हो सकती है? किसी व्यक्ति के किसी अपने अत्यंत निकट संबंधी का अचानक शरीर छोड़ देना, या किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई एक झटके में समाप्त हो जाना, या किसी बहुत घनिष्ठ मित्र का धोखा देना, अपमान करना, या फिर स्वयं को या किसी अपने प्रिय व्यक्ति को किसी बहुत बड़ी बीमारी के होने का पता चलना। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो अचानक होती हैं और हम उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, परंतु हमें सामना तो करना ही पड़ता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम शांत स्थिति से सामना करते हैं या फिर तनाव, जोश और क्रोध में रहकर सामना करते हैं। जीवन में आई किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मन की शक्तिशाली स्थिति और बुद्धि की ज्ञानवान स्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है, और जिसका सर्वोच्च शक्तिशाली आधार है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान। तो आइए आज हम परमात्मा की अष्ट शक्तियों में से सातवीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करें ताकि जीवन की हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। ओम शांति। हर एक के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसका सामना उसे करना पड़ता है, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना वही व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति लंबे काल तक स्थिर बुद्धि रही है, जिसे ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से ही विकसित किया जा सकता है, ताकि जीवन की हर परिस्थिति में हम खुशी खुशी आगे बढ़ सकें। ये शक्ति हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर बदलने में, नकारात्मक भाव से ऊपर उठने में और हर परिस्थिति में समाधान खोजने में मदद करती है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात
जाएंगे स्वतः ही। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। सामना वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने डर पर जीत पाई है, जिसने अपनी चिंता की चिता जलाई है, जिसने किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम होने नहीं दिया है। वही व्यक्ति किसी भी भयानक से भयानक परिस्थिति का सामना कर सकता है। आज के संसार में अचानक कुछ भी हो जाता है, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सृष्टि चक्र अपने अंतिम चरण में आकर पहुंचा है और इस कलयुग के अंतिम समय में ये सारी बातें हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। एक दिन कलयुग आएगा, बेटा बाप को ठुकरा जाएगा, माँ की ममता का मन नहीं, कोई उसको भी छोड़ जाएगा। लोभ के जाल में अंधा होकर भाई भाई को भूल जाएगा। घर घर में रोज कलह होगी, प्यार कोई न निभाएगा। धन दौलत की लालच में अपना खून भी बेचाएगा। अपने ही आंगन में इंसान बेगानों सा रह जाएगा। रिश्तों की अहमियत खोकर इंसान पत्थर सा हो जाएगा। दुनिया का ये रंग देखकर इंसान खुद पर ही शर्माएगा। ईमान की कीमत गिरकर सौदे में वो बिक जाएगा। की बातें कौन सुने, सब खुद को ही ज्ञानी बतलाएगा। सत्य की राह को छोड़ के पाप की राह को अपनाएगा। सच की कीमत क्या होगी, झूठ ही राजा कहला
तो आइए इन भयानक परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम अपने परम पिता परमात्मा की अष्ट शक्तियों में से सातवीं शक्ति सामना करने की शक्ति को आज स्वयं में धारण करें, ले चलें स्वयं को मन और बुद्धि के विमान में बैठकर उस सर्वशक्तिवान परम पिता के सानिध्य में अनुभव करें। मैं आत्मा अपने पिता की छत्र छाया में उसकी सर्व शक्तियों के प्रकाश के नीचे बैठी थी। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। विशेष सामना करने की शक्ति मैं अपने अंदर धारण करती जा रही हूँ। मेरा ब्रेन बहुत बहुत पावरफुल बन रहा है। मेरे शिव का नाम लेकर तो देख, ये इश्क जलाता नहीं, ये इश्क मोक्ष देता है। मैं रूह तेरी, तू धड़कन बन चल मेरे भीतर, तेरे बिना कुछ भी मेरा नहीं, मैं नहीं। तेरा नाम मेरा इश्क है, हर जन्म तेरी तलाश में बहता हूँ। तेरी जटाओं से गंगा नहीं, मेरे अश्क बहते हैं आज भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सामना की शक्ति मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मेरा डर पूरी तरह समाप्त हो गया है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं आत्मा महावीर, बलशाली, बुद्धिवान बन रही हूँ। आज मैंने परमात्मा की सातवीं शक्ति सामना करने की शक्ति को स्वयं में धारण किया है। इस शक्ति की धारणा से मैं आत्मा निर्भय बन रही हूँ, समझदार बन रही हूँ। मेरे अंदर धैर्यता और संयम आ रहा है, जिससे मैं किसी भी
विकट से विकट परिस्थिति का बड़ी ही होशियारी और कुशलता से सच्चाई के साथ सामना कर पा रही हूँ, क्योंकि सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती कभी भी नहीं। मैं आत्मा इस ईश्वरीय सत्य ज्ञान और शक्तियों को अपने जीवन का आधार बनाकर अपने जीवन में शांति लाती जा रही हूँ। मैं शांति की निर्माता बन रही हूँ। शांत लहरों में तेरा नाम, हर जन्म में ढूंढा तेरा धाम। अब मिला तू, थम गया संसार, मुझे चाहिए बस तेरा प्यार। बाबा तू आया दाता, उठा लिया मुझको माया के समय। रावण की जंजीरें तूने तोड़ी, प्रेम से हर आत्मा जोड़ी। तेरी रोशनी मेरी आंखों में, तेरा नूर बसा मुझे चाहिए बस तेरा प्यार, ना धन ना है भव ना संसार। तेरा नाम ही मेरा गीत, तू ही मेरा हर संगीत। शांति, शांति, शांति।